करनाल नगर निगम मेयर पद के लिए अपनी ताल ठोक चुके हैं मुकेश रघुवंशी। अपने साथियों के साथ देख सकते हैं आज अपने कार्यालय का उद्घाटन जो है वो उन्होंने किया है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि चाहे दूसरी पार्टियां उन्होंने अभी तक अपने जो उम्मीदवार हैं वो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवारों के तौर पर जो है कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजनीति में पढ़े लिखे और युवा लोगों की जरूरत काफी ज्यादा है, जिससे जो है कहीं ना कहीं शहरों की और देश की तरक्की जरूर होती है। आज हमारे साथ उसी कड़ी में जुड़े हैं, आपको बता दें कि मुकेश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और भारत सरकार में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। जो आपको बता दें बकायदा जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर करनाल से मेयर उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं मैदान में। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे? करनाल के सभी निवासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। मैं करनाल मेरी जन्मभूमि है और करनाल में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की प्रताप स्कूल से। उसके बाद मैंने कॉलेज के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। करनाल के बहुत से क्षेत्रों से, करनाल के अलग अलग भागों से मेरे पास स्टूडेंट्स ने शिक्षा ली। मैं फिज़िक्स पढ़ाता रहा और उसके बाद मैंने भारत सरकार को अपनी सेवाएं दी जब मैं जॉब में गया। और अभी पिछले 10 साल से मैं अपनी सेवाएं सरकार को दे रहा था और साथ में हमने एक एनजीओ भी बनाया जो शिक्षा पे काम करे। हमने एक संस्था बनाई जो ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा पे काम करती रहे, जिनके पास धन का अभाव है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक संस्था बनाई जो उन बच्चों को सहयोग करती रही। हमने कुछ लाइब्रेरीज़ में दिल्ली के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे अच्छे, जहाँ पर कोई करनाल का बच्चा एक जिसके पास धन नहीं है, पढ़ने की नहीं सोच सकता था, उसकी सारी व्यवस्था हमने यहाँ कराई और उन बच्चों को हमने सहयोग किया। हम कुछ करनाल में बदलाव करने का हमारा विज़न है कि हम करनाल में कुछ बदलाव करें कि हर समाज का बच्चा जिसको कोई दिक्कत है, जिसके पास धन नहीं है, वो पढ़ सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरा हमारा है कि यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं और करनाल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कल्पना चावला भी है। कोई भी बच्चा, कोई भी किसी भी समाज का कोई भी वहाँ पर इलाज के लिए जाता है तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है बट वहाँ पर अच्छे डॉक्टरों का अभाव है। वहाँ पर कोई भी जाता है तो उसको क्रिटिकल केस के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, या नॉर्मल केस भी होता है तो चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया जाता है और दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है। तो हमारा करनाल जब इतना बड़ा हमारे पास हॉस्पिटल है तो किसी भी आम जनता को इलाज के लिए करनाल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था हमें यहाँ करनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। करनाल में आप जब जाएंगे, करनाल में जब आपको थोड़ा सा भी दूरी पे जाना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर करनाल में नगर निगम के पास ये अधिकार है कि वो पार्किंग की व्यवस्था कर सके। यहाँ पर छोटे मोटे जो रोड पे जाम लगते हैं या जो भी हमारे करनाल में दिक्कतें हैं, उसका समाधान नगर निगम कर सकता है। तो ये चीज़ें नहीं हुई। अभी आपने देखा होगा फ्लाईओवर बन रहा है करनाल में, तो फ्लाईओवर बन तो रहा है लेकिन उसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए थी कि फ्लाईओवर बने तो हमारे पास ट्रैफिक किधर से जाएगा। अभी आपको कहीं पे भी जाना हो, जो 2 मिनट का डिस्टेंस है उसमें आधा घंटा लग जाता है आपको, क्योंकि इतना जाम लगा हुआ है। तो ये एक व्यवस्था का अभाव है और हम चाहेंगे कि करनाल में ऐसी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं इनका समाधान किया जाए। ये हमारा उद्देश्य है और मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ आम जनता की समस्या क्या है। मैंने यहाँ के सभी वार्डों में, सभी क्षेत्रों में जाके यहाँ की आम जनता से मिलकर, मैं अभी तक मीडिया में नहीं आया क्योंकि मुझे लगता था कि आम जनता की समस्या का पता हो, उसके बाद हम मीडिया में आए और जनता के साथ अपनी बात जनता तक पहुँचाएं आपके माध्यम से। तो हमने जो समस्या का देखी है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बदलाव के लिए आगे आना होगा और जब तक युवा आगे नहीं आएगा तब तक बदलाव संभव नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ युवाओं का समर्थन रहे और आपके माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार पहुँचे। मुकेश जी, आपने करनाल से आप
अपनी शिक्षा की है, आपने करनाल से पढ़ाई की है, भारत सरकार में आपने जॉब की है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वहाँ से आपने जॉब छोड़कर अब राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। हाँ, करनाल मेरी जन्मभूमि है और मुझे हमेशा लगता था कि मैं शिक्षा में कुछ बदलाव कर सकूं, इसीलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बट वहाँ एक पावर की कमी थी कि आप पावर ऐसी नहीं थी कि मैं सबके लिए कर पाऊँ। जब मैं पढ़ाता था एक लिमिट। हाँ, लिमिट तक ही हम कुछ कर सकते थे। ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं निःशुल्क शिक्षा देता था और जो जिनके पास था धन वो मुझे धन अपनी कोचिंग फीस देते थे। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ सरकार में जाकर हम कुछ बदलाव कर पाएंगे, बट वहाँ भी हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो हम सबकी मदद नहीं कर पा रहे थे। ना तो मैं किसी का इलाज करा पा रहा था, ना मैं किसी की शिक्षा पे कोई काम कर पा रहा था अपनी जन्मभूमि के लोगों की। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ के जो मेरे लोग हैं उनको ये चीज़ें हम अगर उपलब्ध कराएं और एक शहर में कुछ बदलाव करके दिखाएं तो ये एग्जाम्पल सेट होगा और हर शहर के लोग अपने अपने शहर में ऐसा कुछ बदलाव करना चाहेंगे। शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे हम बदलाव ला सकते हैं। तो हम शिक्षा पे काम करें। यहाँ मुझे बहुत सारे स्कूलों का सहयोग मिल रहा है। यहाँ के स्कूल्स जो मुझे अपनी बिल्डिंग्स देने को तैयार हैं कि हम सेकेंड शिफ्ट में, यहाँ की बिल्डिंग्स खाली है बहुत सारी, तो वो सेकेंड शिफ्ट में वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग में उन बच्चों की शिक्षा हो जो अपनी फीस नहीं दे सकते, जिसमें मुझे स्कूलों का सहयोग मिल रहा है और अगले सेशन में हम इस पे काम करेंगे। दूसरा रहा हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो हम चिकित्सा के क्षेत्र में चाहते हैं कि यहाँ पर कल्पना चावला हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था हो, हर वो व्यवस्था हो कि किसी भी आम जनता को जिसके पास अपने इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, और भी लोग जिनके पास पैसे हैं उनके पास भी यहाँ अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं जो निःशुल्क उनका इलाज कर सकें। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध रहें और आम जनता को इसका लाभ मिले। तो राजनीति में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे और युवाओं की जरूरत काफी ज्यादा है। तो वहीं आपको बता दें कि हालांकि अभी कांग्रेस और बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ कि किस उम्मीदवार को वो अपना जो है प्रत्याशी बनाएंगे करनाल से, लेकिन आपको बता दें कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकेश रघुवंशी जो है युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और शहर के लिए काम करना चाहते हैं, वो आपको बता दें कि राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं और मेयर प्रत्याशी जो है वो एक और अपना नॉमिनेशन आप कब भर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों को, सभी मीडिया के भाइयों को और निमंत्रण देना चाहूँगा कि हम अपना नॉमिनेशन मंगलवार को दिनांक 11 तारीख को भरने वाले हैं। तो सभी मीडिया वाले और सभी हमारे भाई मीडिया कर्मचारी और जो भी क्षेत्र में जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं अपनी बात आपके माध्यम से मैं सब तक पहुंच नहीं पाऊंगा, सब तक फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मीडिया हमारे पास वो माध्यम है, मीडिया के भाई जो मेरी बात सभी और मेरे विचार सभी जनता तक, मेरे करनाल के सभी निवासियों तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं करनाल के सभी निवासियों को और सभी मीडिया भाइयों को 11 तारीख को मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे यहाँ कश्यप धर्मशाला, जो हमने अपना कार्यालय बनाया है, चुनाव कार्यालय बनाया है, नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए जो हमने अपना कार्यालय बनाया है, वो हमने कश्यप धर्मशाला जो बिल्कुल नज़दीक है अस्पताल चौक के। आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप सब यहाँ पर सुबह 10 बजे 11 तारीख को मंगलवार के दिन पहुँचें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। हम यहाँ से 10 बजे पहुँच के यहाँ पर आप आशीर्वाद दें। इसके बाद हम यहाँ सब इकट्ठे होकर एक साथ निकलेंगे अपने नामांकन को भरने के लिए आज़ाद प्रत्याशी के रूप में। तो हालांकि आने वाला समय बताएगा कि करनाल की जनता किसे अपना जो है मेयर चुनती है। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।